पूरा। आप तो केला खेती कर ही रहे हो पहले से, लेकिन इस साल कुछ अलग रहा है आपके साथ? हाँ, बहुत सारा अलग रहा है। खर्चे में मेरा कम से कम 30% पैसे बच गए खर्चे में। और उत्पादन 40% बढ़ गया मेरा। ओके, खर्चा भी कम हो गया और उत्पादन भी बढ़ गया। नमस्ते किसान साथियों, मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ अमरावती अचलपुर में। और आज के 3 महीने पहले एक वीडियो हुआ था जिसमें यहाँ पे सॉरी 3 या 2 महीना हो गया होगा लगभग, यहाँ से एक वीडियो बनाकर डाला हुआ था कि CKG9 का पौधा कहाँ पे लगा हुआ है अचलपुर में। तो इसी फील्ड का वीडियो मैंने डाला हुआ था। उस समय काफ़ी किसान थे और कई सारे किसानों के मन में कई सारे क्वेश्चन थे। और आज के डेट में यहाँ पर किसान आकर देख रहे हैं कि पौधे में जो क्वालिटी कर्कल है, इस साल की जो गर्मी है, इस साल की जो धूप थी, उसकी वजह से कई जगह पे कई सारे डिसऑर्डर आए हुए हैं। ये 1 शॉट फ्लावरिंग हुआ प्लॉट है और 1 शॉट कटिंग इसकी चल रही है। किसान से भी समझते हैं और यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे भी समझते हैं कि इस प्लॉट में क्या खास तौर से उन्होंने प्रोटेक्शन लिया और जो शेड्यूल, स्प्रे, बंच मैनेजमेंट, नीचे से वाटर मैनेजमेंट, यहाँ पर थोड़ा सा वाटर मैनेजमेंट का रोल गड़बड़ हुआ था। ये वाला टापू जो है, ये ऊपर वाला, ये ऊपर बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़मीन ऐसी है, ऐसी। अभी जैसे जैसे हम लोग नीचे ये घड़ी की तरफ जाएंगे, वहाँ पर लगभग माल कटिंग होकर चला गया है और खाली हो चुका है। अभी ऐसे ही कंटिन्यूसली वीडियोस आते हैं, आप लोग देखते हो सोलापुर, टेम्भुर्नी वगैरह। लेकिन प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट और सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी गर्मी होती है। ये नागपुर के पास वाला संभाग है, टेम्परेचर काफ़ी होता है। लेकिन इस टेम्परेचर में भी किसान ने केले को एकदम बेहतरीन और बेस्ट बनाया हुआ है, क्योंकि केला देखने से ही समझ में आ रहा है कि किसान ने ऊपर का फूल वगैरह तोड़ा हुआ है। दूसरी बात की एक अच्छी कि किसान ने जो फल कट चुका है उसके नीचे में जितने भी कंद थे, बेबी थे, उसको फल कटने के 15 दिन बाद निकाल के मार्केट में बेच भी दिया। क्योंकि जो भी प्लॉट देखने के लिए आ रहा है वो हर वे किसान बोलता है कि ये टिश्यू कल्चर कौन सा है। टिश्यू कल्चर ठीक है, जिसका जेब का बजट है उन्होंने CKG9 का पौधा बुला लिया है। जिसके जेब का बजट नहीं है उन्होंने यहाँ से पूरा कंद खोद के लेकर चले गए हैं। 7 रुपीज में कंद दे रहे हैं भैया, 7 रुपए में। और एक के ऊपर लगभग आपको मैं क्वांटिटी गिनवा दूं तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, एक के ऊपर 10, मतलब 70 रुपए के तो कंद ही है इनके, 70 रुपए के कंद जा रहे हैं। और ये ऊपर का जो लुंगर है, यहाँ पे लगभग रेट में बोलूं अचलपुर में तो 18 से 20 रुपए के लगभग रेट चल रहा है। लेकिन इनको ऑन रेट मिल रहा है, इनको लगभग 2000 के ऊपर यहाँ पे रेट मिल रहा है। और एक सिंगल व्यापारी जो है उन्होंने ये पूरे बाग को कंप्लीट लास्ट तक कटिंग में करूंगा, ये इनसे एग्रीमेंट कर लिया है। तो ये अच्छा है कि आप देखोगे कि लगभग ऐसी लड़ी है ये वाली, एक जैसे कटिंग के लिए हार्वेस्ट होने के लिए सारे बंच तैयार है। गर्मी की वजह से कहीं कहीं पे समस्या भी है ना, अटका हुआ है, सटका हुआ है, लटका हुआ है, तो कुछ ना कुछ 10% इसमें रहेगा। अभी इन्होंने बंच मैनेजमेंट में 10-10, 11-11 पंजे रखे हुए हैं। यही जो मैंने बंच मैनेजमेंट यहाँ पे करके रखा हुआ था 5 से 7 लुंगर, वो लुंगरों का वेट, उस लुंगरों के केले की साइज, वो किसान से मैं आपको बताऊंगा और किसान से आप लोगों को सुनना है।
यहाँ पे शुरुआती चरण में केला गुरु किट का ड्रिंचिंग, पोंगा भराई, स्प्रे, ये सारी चीजें हुई है, वो किसान ही आपको बताएंगे। अभी लगभग सारी जगह पे मैं दिखाऊं तो प्लॉट एक जैसा है, लेकिन व्यापारी जो है पूरा गोल करके माल को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि लोकल में यहीं पे कहीं उनका चेम्बर है, तो ऑन रेट में लेकर ये शाइनिंग और क्वालिटी आपको मैं पूरा शाइनिंग अगर दिखाऊं ये वाला बंच का तो एकदम प्रीमियम है। नीचे तक का भी केला एकदम शानदार है, मतलब नीचे भी 6 इंच के आगे ही लेंथ है। हर इसमें आप देखोगे तो लुंगर अपने आप में काफी बढ़िया है। किसान भाई आगे है, मेरे हिसाब से काफी आगे निकल गए हैं। ये कंद मतलब इनको जैसे ही माल कटिंग होता है तो इनके पास कंद की एडवांस बुकिंग है। कंद खोद कर यहाँ से किसान लेकर चले जा रहे हैं ये वाले, क्योंकि यहाँ पे रटून रखते नहीं हैं, पूरा कंद खोद के लेकर चले जाते हैं। देखिए आज कटिंग हुई है, फिर भी ये इतने मोटाई वाला माल नहीं कटा हुआ है। थोड़ा सा ज्यादा हेवी रेनफॉल की वजह से रेड रस्टिंग की समस्या है। ठीक है, आइए किसान से समझते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि है यहाँ पे तुषार भाई, उनसे भी समझते हैं। ये पूरा कंद भी लोग लेकर चले गए हैं, मतलब कंद छोड़ ही नहीं रहे हैं। कटाई हो गई कि बस हमको कंद होना, हमको कंद। थोड़ा सा आपका परिचय बताइए, तो तुषार भाई का भी मैं परिचय लूंगा। हम लोग कहाँ पर है? शाहपुर। आपका थोड़ा पूरा परिचय बताइए। जिला अमरावती, तालुका अचलपुर। अचलपुर का रहवासी हूँ मैं, नवबागपुरा। मेरा नाम है शरद नारायणराव डाफे। जंगल है शाहपुर, वड़गांव रोड पर। ओके। और ये केले का जो बीजाना है वो सीकेजी 9 का है। ओके। और यहाँ जो सीकेजी 9 का जो कंपनी का जो आदमी है उसका नाम है तुषार गदने। ओके, मतलब के ये यहाँ के प्रतिनिधि है और इन्होंने काफी अच्छी तरीके से आप लोगों को केला खेती में पूरा सपोर्ट किया हुआ है। पूरा आप तो केला खेती कर ही रहे हो पहले से, लेकिन इस साल कुछ अलग रहा है आपके साथ? हाँ, बहुत सारा अलग रहा है। खर्चे में मेरा कम से कम 30% पैसे बच गए खर्चे में। और उत्पादन 40% बढ़ गया मेरा। ओके, खर्चा भी कम हो गया और उत्पादन भी बढ़ गया। और अभी जो आपने ये सीके G9 का पौधा लगा के रखा हुआ है, इसमें व्यापारी ने ये पूरे माल को खरीद लिया है। वो बोलता है किसी को नहीं देना है, ये पूरा लास्ट तक माल मैं ही कट करके लेकर जाऊंगा। आखिरी तक के अगर इसमें 2 भी झाड़ रहेंगे तो वो लेके जाएगा। और रेट ऑन मिल रहा है या बाकी लोगों से कम मिल रहा है? नहीं, ज्यादा मिल रहा है, 220 रुपए मिल रहा है मेरे को। वेरी गुड। और लगभग सीके G9 जब से आपने लगाया, कई लोगों का मेरे पास यहाँ पे रिव्यू था कि हमें लेंथ और साइज दिखाई नहीं दी है आज तक, तो वेट और लेंथ और शाइनिंग, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसकी जो शाइनिंग है ये तो एक नंबर है, अभी के फिलहाल में नहीं, शुरुआत से, और आने वाले टाइम में भी एक नंबर ही रहेगी इसकी कलर की साइज। जो लंबाई है, बाकी जो वैरायटी है, अजीत हो गई, बाकी नाम नहीं लेना हमने, है ना, ये जो वैरायटी है इनकी साइज इतनी लंबी आ नहीं सकती, क्योंकि हमने लगा के देखे उनको। हम हर साल वैरायटी नहीं लगाते, तो जो 4 साल से हमने वैरायटी बदले है उसमें ये इसमें जो फर्क दिखा है केले में, जो केले की संख्या है, इतने सारे केलों की संख्या कोई फनी में नहीं है, कोई वैरायटी में नहीं है। 40 की वैरायटी कोई कंपनी दे नहीं सकती। केले की ज्यादा संख्या होने की वजह से आप बोल रहे हो कि इसको कम करो थोड़ा सा। ये ऊपर का नीचे। एक्चुअल होता क्या है भैया कि आज केले में रेट है, बराबर, तो आपको हर तरह से व्यापारी भी बोलेगा और सारी चीजें, लेकिन जिस समय केले में रेट नहीं होता है ना, तो कितना भी अच्छा बनाकर दो वो उसके ऊपर उंगली रखेगा। लेकिन केले में अगर इतना अच्छा लुंगर है ये वाला, बराबर, ये सुपर क्वालिटी का माल है। अभी इसी क्वालिटी में ऐसे ही लुंगरों को सोलापुर में, मैं अभी मेरे वीडियो आएंगे क्योंकि मैं यहाँ से उधर ही जाऊंगा, तो अभी वहां पे ये कंडीशन है कि ये कंडीशन वाला जो माल है, ऐसे ही कीपिंग क्वालिटी वाला जो माल है, ये सुपर माल, ये 28 से 32 रुपीज तक कट रहा है।
मतलब आपसे 10 रुपए में ऑन में बिक रहा है। हाँ, लेकिन ठीक है कि हमें उतना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना भी कम नहीं चाहिए कि हमारे जेब में कुछ नहीं आए। इस साल आप खुश हो, 2 पैसे जेब में आ रही है। दूसरी बात कि जो भी व्यक्ति आपके प्लॉट में आकर प्लॉट देखकर जा रहा है, जिसके पास 2 पैसे है वो पौधा ही खरीद रहा है सिक्के का, और जिसके पास पैसे नहीं है वो शुरुआत में लगाने का प्रयास कर रहा है, वो बोलता है कि आपका बेना मुझे चाहिए। हाँ, बहुत सारे सही बात है। बेना मांगने वाले कटिंग हुई कि आपके यहाँ से बेना खोदना शुरू हो गया। सही बात है। देख ही रहे होंगे पूरा बेना। तुषार भाई, थोड़ा सा आपका भी परिचय बताइए। आप इस क्षेत्र में काफी अच्छा इनोवेटिव आपने काम किया हुआ है, किसानों को जागरूकता का जो काम कर रहे हो। हाँ। केले में, आपके संतरे में, बराबर, लेमन में भी कुछ किया हुआ है भाई ने। हाँ, जो जो चीजें बताई हुई है उसको अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद में रिजल्ट भी आए हुए हैं। शायद हो सकता है कि हम लोग 15 दिनों के बाद अलग अलग जगहों पे, अचलपुर, अमरावती में खेती के लिए किसान कार्यशाला लगाए। ऑरेंज के लिए अलग रहेगी, केले के लिए अलग रहेगी, कपास के लिए अलग रहेगी, सोयाबीन के लिए अलग रहेगी। हर फसल के ऊपर चर्चा सत्र रहेगा। ठीक है, आपका थोड़ा परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम तुषार दिलीपराव गबने, यही का ही तहसील अचलपुर रहवासी हूँ। और मैं भी समझो आप गणेश भाई से आपसे 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने कुछ अलग प्रकार की खेती की है। और जो पहली बार पौधा लगाया है तो मेरे पास तो खेती लगाने के जगह नहीं थी, तो शरद भाऊ ने मेरे गारंटी पर जैसा लगाया पौधा। तो इन्होंने लगाया, इन्होंने 100% पूरा गाइडलाइन फॉलो किया, और जो टाइम पे जो मैनेजमेंट चाहिए, मतलब कुछ समस्या आने से पहले अपन तैयार रहे हैं प्लाट में जैसा। तो इनका वैसा पौधे ने ग्रोथ भी अच्छा किया, और मेहनत का फल तो आप दिख ही रहे होंगे। हाँ, ये मेरे किसान के मेहनत का फल है। मैं हर बार बोलता हूँ, है ना, ये बोलना मैं भूल गया। तो मेहनत का फल किसान का सामने है ही। तो और बहुत सारे ऐसा नहीं कि ये खेत में अपन ने ये मैनेजमेंट किया, क्योंकि हर पानी और जमीन का गुणधर्म अलग अलग रहता है। तो उस हिसाब से अपन उनको गाइडलाइन बदल के दे रहे हैं। जो खेत में जो डेफिशिएंसी कम आ रही है, ज़्यादा आ रही, तो उसको कम करो और डेफिशिएंसी कंप्लीट करो। ऐसे हिसाब से अपन कुछ सिगाटो का आ रहा, ये आ रहा, हर चीज़ जो केले में आने वाली जो समस्या है उसके पहले ही अपन कम खर्चे तभी हो रहा है जब अपन पहली अर्ली प्रोटेक्शन अपन जो करवा रहे हैं किसानों से, उससे बहुत बेनिफिट आ रहा है, उससे अच्छा बेनिफिट आ रहा है। और ये जो खर्चा कम करके जो झाड़ की ग्रोथ अच्छी हुई, तो उससे जो आने वाले जो ये पौधा है तो इसमें बढ़त भी ज़्यादा हो गई। किसान खुद बोल रहे कि 40% आई, मेरे हिसाब से 30% ही अगर बढ़त आई तो बहुत है। अभी फिलहाल में इनको जैसा जो बोर्ड भाव मिल रहा है, तो इनके जो केले का एक पौधा है, एक पौधे का खर्चा मिनिमम 50 से 55 रुपये हाईएस्ट हो गया। इनका बांस भी आ गया, कड़क भी आ गया, सब आ गया। और आने वाले जो अभी तक के जो ये प्लॉट कटिंग हो गया, वो कम से कम 400 रुपये से 450 रुपये के बीच में एक पौधे का इनको कीमत मिला है। मतलब मोटा मोटी ये टोटल पौधा कितना है? 2200 पौधा है। हाँ। 2200 पौधे में अपन पकड़ते हैं सब बांस वगैरह आपकी मेहनत पकड़ के 60 से 65 रुपए खर्चा, 70 रुपए पकड़ लेता हूँ मैं, तो पूरा पौधा भी उसमें ले लिया। और एक पौधे के लुंगर का वेट 28 प्लस है। 28 प्लस अपन मैं वो 35-36 नहीं पकड़ता हूँ। हर पौधे के लुंगर का वेट 28 किलो, एवरेज 28 से 29, क्योंकि ये लुंगर आपके पीछे टंगा है, ये कम से कम 35 किलो का है, बराबर। तो कई सारे लुंगर तो 35 ऐसे ही आ रहे हैं, बराबर। लेकिन 28 किलो का भी हम लोग पकड़े 20 रुपए का रेट, तो 520 रुपए का एक लुंगर आ रहा है। उसमें से -70 रुपीज अगर आप करते हो तो आपके जेब में सीधा 450 रुपए है। कोई लेकर जाने वाला नहीं है, ये किसान के मेहनत का फल है, और किसान ने साल भर इसको जिया है, पिया है, सारी चीजें की हुई है। मान लीजिए कि उसमें से 200 पौधे गड़बड़ है, वो आड़े टेढ़े है, गर्मी की वजह से सटक गए या कुछ हो गए, तो 2000 ही पौधे। तो 2000 पौधों का अगर हम लोग 400 रुपए भी पकड़े, 50 भी छोड़ दो,
तो 8 लाख 8 लाख रुपए खर्चा काट के और क्या चाहिए किसान को? इतने में आप समाधान हो? क्योंकि 1.5 एकड़ केला है, 1.5 एकड़ में 8 लाख रुपया आज तक के 1.5 एकड़ केले में के 5 या 5.25 लाख रुपए के ऊपर कभी पैसे नहीं हुए मेरे। अभी मेरे केले में आज की जो कटाई हुई है इसमें मेरे 191 झाड़ बैठे। तो मेरे गाड़ी का वेट आएगा 5 क्विंटल 12 किलो, नहीं 5 टन 5 टन वेट आएगा इसका। कम से कम 51 क्विंटल 12 किलो वजन आएगा गाड़ी का। मतलब उसमें से डंडा माइनस रहेगा और डांडा डाल के सब क्लियर। ओके। और गाड़ी के नेट पैसे बनेंगे 85,000 या 90,000। ओके, ये मतलब 85,000 से 90,000 ये 80 से 90 जो पौधे कट रहे हैं उसके 95 से 80 से 95 हजार रुपए हो रहे हैं। हाँ, क्या हो गया है कि थोड़ा सा ये जो अभी वापसा का महीना आने वाला है, और दूसरी बात जो है, जो आने वाले केले के ऊपर जो समस्या है ये महीने में ज़्यादा रहती है। अभी पोले के बाद जो आने वाला वापसा रहता उसमें लालिया करपया जो बोलते केले फल के ऊपर, तो उसमें हम ये डिसीजन लिया है कि थोड़ा पतला माल निकाला तो 26 या 27 किलो की भी अपने को नहीं, अभी इसके लिए मैं रोकूंगा। डरना नहीं है, मैं आपके साथ में हूँ ना। अभी तुरंत करो क्या, अभी माल कटा है, कई जगह पे लालिया भी दिख रहा है। हल्का 15 लीटर पानी में रोको फंगिसाइड लेना है 15 ग्राम, ट्रेप्टोसाइक्लिन या वैलिडामाइसिन जो भी हो आपके पास में वो उसमें लेना है। कम से कम एक पुड़ी, वो 6 ग्राम की पुड़ी आती है, उसमें 50 ग्राम बोल्ड शुगर लेना है और उसमें 7 ml इमिडाक्लोपिड। ये सारे मिश्रण को एक जगह पे घोलो और घोलने के बाद में उसको 0.050 डालो 50 ग्राम और उसका फोगिंग स्प्रे करवा दो। फोगिंग स्प्रे करना क्या है, ये जो फल है ये फल के ऊपर भी, उसके डंडे के ऊपर भी, और ये जो सूडोस्टेम है यहाँ तक, आधे तक, यहाँ तक ये पूरा, मतलब ऐसा स्प्रे करोगे ना इधर से और उधर से, फॉलियोर पूरा स्प्रे करवा दो। लालिया बालिया जो आने वाला है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, जिसके ऊपर आया हुआ है वो स्टॉप नहीं होगा, मतलब वो बढ़ेगा नहीं, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये इतना करना है। उसमें अगर बारिश का मौसम है, बारिश आ जाएगी तो उसमें 3 से 5 ml अच्छे कंपनी का सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर ले लेना है और फोग करना है। बाकी लाले से डर नहीं है। मैंने शेड्यूल पे डाला हुआ था मेरी ऑन वगैरह, पिटिंग तो आई नहीं अपने प्लॉट में, पिटिंग वाली समस्या नहीं है, क्योंकि कई लोगों के यहाँ पे पिटिंग की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन वो अपने यहाँ पे नहीं आई हुई है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पौधे के ऊपर आपने जो मई महीने के 25 तारीख को जो गाइडेंस की ही थी मेरे को, हाँ, वो गाइडेंस के वजह से इसमें बूंदी आई ही नहीं। हाँ, मैं आया था उस समय तुम आए थे, तुम अचलपुर पहुंचते बराबर मैंने औषध भी लिया और दूसरे दिन उसको मारा भी, क्लीन, पूरा झाड़ पूरा क्लीन कर दिया। ये इसके पीछे में ये बैक सपोर्टर है, ये कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये किया है क्या, गणेश भाई ने बोला, ये किया कि नहीं किया? अभी है, हर किसान को समझना है। मैं कल के दिन काकनवाड़ा गांव के पास में रायखेड़ करके गांव है, ये तेलहरा में आता है। मुझे पता भी नहीं कि ये किसान को मैंने कब स्प्रे शेड्यूल भेजा हुआ है, क्योंकि उनका नंबर सेव नहीं है। कई किसान मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करके फोटो वगैरह भेज देते, बिनकी आ रही है, टिकली आ रही है, ये केले में साइज नहीं बन रहा है। उनको मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला हुआ था आज के 3 महीने पहले। उन्होंने मैसेज खोला और वो मैसेज खोलने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये जो स्प्रे आपने लिख के दिया था ना, उसकी वजह से मेरे केले में समस्या तो आई नहीं, लेकिन मेरा केला बाकी केलों की वजह, जो किसान है उनमें ऑन में कटा। सारे लोग समझ रहे थे कि ये इसके साथ कैसे हुआ, और मैं सब लोगों से पीछे था। बोला यार मुझे तो पता नहीं मैंने कब आपको गाइडलाइन दी है क्या नहीं। बोले आप चेक करो, आपका मेरा नंबर पहले सेव करो। तो कल की वीडियो में वो है, वो मतलब कई बार होता है। अभी यहाँ पे जो भी व्यक्ति मेरे पास फोन करता है, मैं डायरेक्ट सीधा इनके पास फॉरवर्ड कर देता हूँ कि इनसे देखे, क्योंकि संतरा यहाँ पे अपने आप में हब है। अचलपुर, वरुड़, ये जो चीज है। अभी मैं संतरे में गाइडलाइन की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन केले को पहले कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि केले के लिए मेरे पास ऐसे वस्ताद आ जाएंगे ना, तो मुझे पता है कि कंप्लीटली इसको ये कंप्लीट कर देंगे, मेरी आवश्यकता नहीं है। फिर भी कभी कभी मेरी आवश्यकता पड़ जाती है, बराबर। जहाँ समस्या है वहाँ आवश्यकता पड़ेगी, और आवश्यकता 100% गिरनी ही चाहिए।
मुझे भी गिरती है, मैं भी कई चीजों को एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद में नीचे ग्राउंड लेवल पे जितने भी अपने बंदे हैं, मेरी साथ वाली टीम है, ये कम नहीं है किसी से, नहीं ये अपने आप में एक तोहफ है, बराबर। लेकिन कहीं ना कहीं डॉट एरर होता है, उसको रिपेयर करते हैं, इसकी वजह से ही तो ये सारी चीजें हैं। अभी ये इतने अच्छे अच्छे लुंगर, ये देखो आप सामने लटके हुए, माल कटा हुआ है आप बोल रहे हो, लेकिन आज भी हमारे तरफ का कोई बताने वाली एक बात है गणेश भैया, हम्म ये जो आपको बांस दिख रहा होगा, हम्म ये इनका हमेशा का बांस है, हम्म जो ये 4 या 5 साल से लगा रहे हैं। हम्म तो ये पौधे में जैसा वजन बढ़ना चालू हुआ तो हम्म इनके ये बांस टूटना चालू हुए। अभी इन्होंने सफा किए, आपको दिख ही रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा ये वहाँ मतलब दिख रहे हैं। हर साल इनके तो पास इन्होंने इतनी क्या करे कि आइन टाइम पर ये 50 रुपए का बांस खरीद के लाए हैं और इससे मजबूत वाला ये पहली बार लाए इन्होंने। ये बांस इन्होंने, मैंने जैसे बताया कि ये बांस आपके इसमें टिकने वाले नहीं है, तो आप ये बांस की खरीदी जल्द से जल्द कर लो। इन्होंने 1 मिनट में डिसीजन लिया कि भैया चलो अपन बांस खरीद के पौधे को लगा देंगे। इन्होंने सारे बांस पुराने वाले हटा दिए और ये मजबूत वाले बांस हैं। ये 50 रुपए का बांस है ना, वो निकल गया आपका। हाँ, 2 किलो वेट अगर इससे बढ़ गया ना आपका, तो 20 रुपए ऑन में आपको मिल रहा है रेट, तो 20 रुपए में हर पौधे के ऊपर 45-50 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये बांस इसी साल निकल गया, क्योंकि हर साल ये टाइम नहीं आता है, ऐसा मौसम नहीं आता है, ऐसा रेट नहीं आता है। तो ये तो बांस आपके पास खड़े रहेंगे ये 5-7 साल के लिए, तो इसको कोई समस्या नहीं है। इसको ट्रीटमेंट भी करवा लेना है, अपने बोरैक्स में इसको डुबो कर रखना है ना, तो इसको समस्या नहीं जाती है। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। बाकी काफी एक्सीलेंट प्लाट आपने बनाया हुआ है। आप लोगों की ये मेहनत का फल है, मैं हर बार बोलता हूँ, ये मेरे किसान के मेहनत की ये फल है ना। ये परिणाम, नतीजे, ये सारी चीजें आपने सुना, केला गुरु डाला, CKG9 लगा, वो अपने यहाँ पे है, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो मेहनत रंग लाई है। और आपने पूरा समझा इन चीजों को, समझने के बाद उसको रिपेयर किया, रिपेयर करने के बाद आप लोगों के पास में ये चीजें हैं। तो कई अच्छे व्यापारी हैं, उनको मैं इनवाइट करूंगा कि अचलपुर में, हमारे परतवाड़ा में, इधर भी काफी अच्छा केला होता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का केला है। आप एक बार आकर तो देखिए, देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लेंथ, शाइनिंग, क्वालिटी बेस्ट है। यहाँ क्या होगा, यहाँ की जो मार्केटिंग है, दलाल जो लोग बैठे हैं मार्केट में, वो अच्छा भी और बुरा भी एक ही भाव में ले रहे हैं। इसलिए काश्तकार खर्चा लगाने को डर रहा है, और मेहनत करने खर्चा तो सीधा, ये तो मेन क्या है कि अभी देखो, हम हमारे रास्ते चले, आप अपने रास्ते पे चल रहे हो, आपको दुख हो रहा है क्या उस बात का? नहीं हो रहा है। आपको कोई 30 रुपए 28 रुपए रेट नहीं चाहिए, आपको लोकल मार्केट जो रेट दे रही है उसके 200 ऑन मिल रहा है ना, तो आप उसमें खुश हो, बराबर है कि नहीं? तो मैं अकेला खुश हूँ, बाकी जो काश्तकार है जो पैसे लगा के भी उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, बराबर, उसके लिए मैं दुखी हूँ। नहीं, वो चीजें क्या है, देखिए अभी क्या है, भाई ने बेड़ा उठा लिया है यहाँ पे कंधे पे, आप उनके साथ हो ही, कुछ किसान चल के आएंगे साथ में, तो उनको भी अगले साल के लिए रहेगा ना। अभी मान लीजिए मोटा मोटी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आज के डेट में 10 रुपए रेट होता तो भी आपको खुशी होती। क्यों? क्योंकि वो रेट अगर बोर्ड के हो गए, जो तुम उधर जो रेट दे रहे 1600 के ऊपर के जो आखिरी के रेट है तुम्हारे, और 2500-3000 रुपए के जो रेट है वहाँ केलों के, वो साइज की केले हम अचलपुर वाले भी दे सकते, लेकिन हमारे को वोट क्यों नहीं मिल रहा? वही वो लड़ाई जो है ना, ये ग्राउंड लेवल के जो यहाँ के लोकल व्यापारी या आप किसान है ना, जो व्यापारी है उनको काश्तकार ही ठीक कर सकता है। जब काश्तकार एक जगह बैठा, जब भी ठीक कर सकता है काश्तकार। सब अपनी फील्डिंग पर है, इसलिए किसका भरोसे पर रहो मत, खुद के भरोसे पर रहो, खुद यूनियन करो। जिनके पास केले अच्छे हैं, आज भी अगर वो यूनियन करते हैं तो मार्केट उनको 2500 रुपए के रेट देते हैं। नहीं, इसमें एक ही है, आप लोगों को यहाँ पे क्या होता है ना, मैं वही बोला कि अगर एक्सपोर्टर 1-2 या यहाँ पे अगर आ जाता है, गए तो एक्सपोर्टर आए थे दिल्ली के, पार्टी को मैंने माल दिया था आज से 2 साल अव्वल। जब मेरा माल जब कटा उन्होंने, जब मेरा माल लिया, जब वो व्यापारी उन्होंने उसको दूसरा माल दिया तो उसमें भेसड़ किया करके वो पार्टी यहाँ से भग गए। नहीं, तो वही चीजें है आप जो बोल रहे हो। अभी देखो यूनिटी वही है, अभी पिछले साल अपने पास आपने 6000 पौधे लगाए थे, इस साल 1 लाख पौधे लगे हुए हैं, तो बल्क अपने पास जमा हो रहा है। दूसरा, जो किसान अपना सुन रहा है उसको ही अपन पौधा दे रहे हैं, नहीं तो अपने पास पौधा नहीं है।
नहीं, ये समझ तो रहे हो? कुछ तो भी तो- उम्मीद की किरण जाग गई हाँ। है। ये प्लॉट को देख के अब जो मेरे पास में जो सही गाइडलाइन को फॉलो करने वाले जो किसान है मेरे बिरादरी के, मतलब मेरे एज वाले, तो पूरा मैनेजमेंट करने के लिए तैयार है। तो प्रयास रहेगा वही कि अपन कुछ तो भी नया एक करो। बल्क बनेगा ना हाँ। तो अपन उसमें जा सकते हैं। अपने पास केला कंद भी है, हाँ, पौधा भी है। कंद भी अपन ने 1.5 से 2 लाख लगा हुआ है यहाँ पे। कंद भी ट्रीट करके सारी चीजें पूरा अपना ट्रीटमेंट ही चल रहा है। कंद में 1.5 लाख कंद होंगे अपने पास। टिश्यू कल्चर के 1 लाख पौधे, मतलब 2.5 लाख रकबा बहुत होता है ना। वो एक सेशन के लिए। अभी सेकंड सेशन आएगा अपना कांदा बाग, वो कांदा बाग में भी सेकंड टर्म रहेगा। कांदा थर्ड बाग अपना में आघात लगा- आएगा। मतलब मैं हूं ना आपके साथ में, वो टेंशन नहीं है। हाँ। तो जैसे जैसे रकबा बढ़ेगा वैसे वैसे क्वालिटी करकल बनेंगे। तो क्वालिटी करकल बनने के बाद में व्यापारी भी आएंगे, नो टेंशन, ठीक है। लेकिन कहने की बात है कि खर्चा जब कम होगा ना आपका, नहीं और नहीं, मेरा कहना एक है कि है कि जो काश्तकार है वो दुकान वाले को क्यों नहीं बोल रहा है कि गधे घोड़े एक भाव में क्यों ले रहा है तू, मेरा माल अच्छा है, मेरे लिए दूसरा बोर्ड लगा। अभी जैसे आप जैसे देखो, आप जैसे जो व्यक्ति है ना, आपको आपने बोला ना कि मेरा ऑन में लेगा तो मैं दूंगा, तो नहीं तो मेरा नहीं। अकेले का ले रहे हैं ना मान में, वो बाकी जो मेरे दोस्त है उनका नहीं बिक रहा है ना। अभी उसके लिए देखो, आपके दोस्तों को समझो, आप खुद समझो कि उनका क्यों नहीं ले रहे हैं। क्वालिटी करकल्स, माल्स, वो सारी चीजें आपने जो एप्लीकेशंस किए हुए हैं, आपके पास जो माल है, वो चीजें जैसे अभी मैंने आपको बोला कि ये स्प्रे करना है, आप कल करवा दोगे, मुझे इतनी गारंटी है। हाँ। वो उनके पास वो गारंटी है। तीसरी बात कि आपके खेत में करपा और सिगाटोका का एक भी पत्ता मुझे दिखा दो, है क्या? नहीं है। नहीं है। तो ये चीजें मायने रखती है कि किसके पास क्या क्वालिटी है। तो क्वालिटी मार्केट में बिकती है। जो क्वालिटी आपके पास में है मुझे दिखा दो। यहाँ पे मैं ये देखो, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे है क्या? कुछ भी नहीं। ये थोड़ा सा भीड़ वाला है, यहाँ नहीं है ना। तो ये चीजें व्यापारियों को चाहिए। अभी ये थोड़ा रेड रस्ट आ रहा है, इसके लिए ही मैंने बोला हुआ है। जैसे यहाँ पे ये रोको और ट्रिप्टो का स्प्रे करोगे ना तो ये पत्तों के ऊपर भी जाएगा, तो यहाँ पे ये असर करेगा, मतलब भरेगा जब तक इसके ऊपर वो उसको बनाकर रखेगा, जब तक वो कटिंग होगा तब तक उसका वो संभाल देखभाल करेगा। ये चीजें मायने रखती है, ठीक है। बाकी तो माल एकदम चकाचक बना के रखा हुआ है आपने, ठीक। व्यापारी को चाहिए वैसा केला आप बनाकर दे रहे हो। नहीं तो इसमें अगर मैं 2 पंजे कम करने का बोलता ना तो ये केला पंजे में नहीं बैठता, इतना हेवी। वो जो आप पहली बार आए थे यहाँ पे, जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गए थे, तो आपने जो पंजे कम किए थे, तो अभी इसमें 10 से 11 पंजे थे पौधे में, बराबर। तो आपने उसमें से आपके हाथ के जो 2-3 पौधे थे वो पंजे कम करे थे। हाँ, बंच मैनेजमेंट में करके हाँ, गया था। करके गए थे आप। तो उसमें क्या हो गया था कि केले की साइज लेंथ इतनी बढ़ गई थी कि व्यापारी बोल रहा था कि अपने को जो डोमेस्टिक हमारा जो बराबर जो मार्केट चलता है, तो हमको बोले इतनी चाहिए नहीं, यही चाहिए, लंबा हम सफिशिएंट, मतलब लेंथ अच्छी थी, मतलब उसमें बहुत ही, बहुत मतलब लंबी 9 से थी। 10 इंच के ऊपर चले गई थी वो, और 8 ही पंजे 9 थे। से 10 इंच की हाँ, थी, हाँ। और 10 इंच का केला ये मार्केट में बिकता है। बिकता नहीं। अच्छा, मतलब लेंथ भी नहीं चाहिए। लेंथ ठीक लेंथ है। 10 इंच की नहीं होना है यहाँ के लोगों को, तो 8 जो इंच की। लोकल मार्केट में हमारे आजू बाजू में जो केला चाहिए उनको हमने ऐसा केला का समझो फ्रूट तैयार करके दिया हमने, ऐसा समझ के चलो कि जो व्यापारी की डिमांड थी, जो अभी हमारे पास पार्टी अब भी यहाँ से कटे होके चले गए हैं, तो उनकी डिमांड बस इतने इसमें वो मतलब समाधान है। डिमांड वैसा हम लोग माल बना कर हाँ, दे रहे हैं। जाने दो, अपने को तो आपको पैसा मिल रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और आन दे रहा है बेचारा। दूसरी बात की उसको थोड़ा सा 15 आनी से ऊपर लेके जा रहा है तो 2 किलो वैसे भी बढ़ के जा रहा है, तो 4 किलो मतलब 40-50 रुपया वो एक्स्ट्रा ही अपने पास आ रहा है, मतलब बास का खर्चा निकल के आए। तो जो भी है वो बेस्ट है और अच्छा है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। ओके, ठीक है, थैंक यू।